सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जनों, जीवन का अर्थ है शरीर में आत्मा का वास होना। उससे थोड़ा आगे बढ़े तो चेतना के साथ आत्मा का शरीर में विद्यमान रहना। जहाँ चेतना है वहाँ जीवन का आरंभ होता है। नहीं तो ऐसे भी हैं जो मृत तो नहीं है किंतु चेतना उनकी विद्यमान नहीं है, तो उनका जीवन भी मृत प्राय होती है। इसीलिए जीवन को समझने की जो आवश्यकता है वो यही है कि आत्मा और आत्मा के साथ चेतना का होना नितांत आवश्यक है। जो वैदिक ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, और जो व्यावहारिक होता है वो अत्यंत सरल होता है। सबसे सरल इस दुनिया में कोई चीज़ है तो वो है अभ्यास। शुरू में हो सकता है कठिनाई हो, जो भी जिस भी चीज़ को सीखना चाहता है केवल समय देना प्रारंभ कर दें, वो हमें स्वतः आ जाती हैं। इन सारी बातों को यदि हम एक शब्द में कहें कि उसको स्वीकार करने से आ जाता है तो वो शब्द है सत्य। जो जैसा है उसको वैसे ही जानना, मानना और उसको स्वीकार करना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यज्ञशाला में प्रवेश किए, फिर यज्ञशाला के नियम चलेंगे, फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्या ये सुधार करने के योग्य है? ये प्रैक्टिकली होगा। आप जितना जितना नियमों का पालन करेंगे आपकी चेतना उतनी ही जागृत होगी। दिक्कत क्या है कि समाज में हम जीते हैं किंतु चेतना को छोड़ करके जीते हैं, इसीलिए हमारे अंदर कोई सुधार नहीं आ पाता है। हजारों सत्संगों की आवश्यकता नहीं, जीवन भर सत्संग की आवश्यकता नहीं। आपने जिस भी दिन चेतना युक्त होकर के सुन लिया, कुछ समझ लिया, उस दिन की स्थिति आपकी कुछ अलग ही होगी। जीवन भर जिसने गलतियां की किंतु एक बार किसी अच्छे व्यक्ति की वाणी सुन लिए तो जीवन में परिवर्तन हो गए, अर्थात काया पलट गई। अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तित हो गया। किंतु क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि जिस समय उसने अभ्यास रूप में जो आज तक करता रहा, कहीं आकर के वह स्थिति, उस अभ्यास की स्थिति वहां जाकर के रुक जाती है, वार नहीं कर पाता है। उनकी अंगुली काटने की तो बात ही दूर, उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तब उसके मन में वो चेतना जागृत होती है कि कौन सी ऐसी बात है कि मैं इतना हृष्ट पुष्ट हूँ, सब कुछ हूँ, ये सामान्य से व्यक्ति मेरे से आगे चल रहा है और इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जब उन्होंने कुछ वाक्य बोले, अंगुलीमाल बदल गया, साधु संत हो गया और धर्म प्रचार में लग गया। हम उस अंगुलीमाल से भी यदि सत्य कहें तो हम गए गुजरे हैं लौकिक भाषा में। यदि अपनी स्थिति संभालनी है तो चेतना युक्त हो जाइए। आप पिता हैं, मैं पिता हूँ, पिता के दायित्व को पूर्ण करना पड़ेगा। भाई हैं, भाई का दायित्व पूरा हो। जो भी हैं आप, जहाँ जाकर के जो हो जाते हैं वो कर्तव्य यदि आप पूर्ण कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी चेतना
बढ़ती जाएगी। और यदि चेतना एक क्षण के लिए भी हट जाती है तो क्या होता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई गाड़ी चल रहा है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, थोड़ी सी चेतना हटी, क्या होता है? केवल वो अकेला नहीं, उस रास्ते पे निर्भर करेगा वो किस तरह का रास्ता है। हो सकता है सैकड़ों गाड़ियां एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि घर का यदि एक व्यक्ति, पिता, दादा, माता, नाना, नानी, कोई भी यदि अचेतन हो गया तो समझ लेना कि उस पूरे परिवार का विनाश का द्वार खुल गया है। किसी का विनाश तुरंत होता है, किसी का विनाश होने में समय लगता है। यदि बच्चों के अंदर चेतना लानी है, अपने अंदर चेतना लानी है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हम दुरितानि परासुआ, आज से ही हम अपने दुरितों को त्यागते हैं। यद भद्रम, जिस कल्याण की बात ऋषि दयानंद कहते हैं वो आत्मा के उद्धार की बात कहते हैं, मोक्ष की बात कहते हैं। जब हमारा सामान्य जीवन ही व्यवस्थित नहीं है तो मोक्ष की तो कल्पना कहाँ से कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में नहीं जाना, अपने शहर के बारे में नहीं जाना, किसी कला को नहीं सीखा, तो अपने यहाँ पे ही परफेक्ट नहीं है तो दुनिया में जाकर के करेगा क्या? जो जितना चैतन्य बनेगा उसकी चेतना के साथ साथ उसके व्यवहार भी उतने ही महान होते जाएंगे। जितने भी महापुरुष हैं वो इसीलिए महान हैं क्योंकि उनके अंदर चेतना थी। चिति संजाने, वेद कहता है मनुर्भव, हम मनुष्य के रूप में जन्म तो लिए हैं, क्या वास्तव में हम मनुष्य हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। क्या मनुष्य वाला भाव हम व्यवहार में ला रहे हैं? नहीं ला पा रहे हैं। हमारे लिए इतने वेद मंत्र हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, क्या संगठित होकर के चल रहे हैं? किंतु जाओ, शाम के समय आप बैठिए बाहर आंगन में, सुबह के समय जो पक्षी इधर जाते हैं, शाम के समय वापस होते हैं, इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे जाते हैं। उनको कौन सा मंत्र पढ़ाया गया? यहाँ पढ़ते पढ़ते हमारी चेतना इतनी गिर गई कि हम संगठित नहीं हो सके। अभी तक एक परिवार संगठित नहीं हो सका। समाज की तो बात ही क्या करें। समाज में भी सब लोग मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा, मैं भी बड़ा नहीं। जब आपके अंदर चेतना जागृत होगी तो आप अपने आप को समर्पित करेंगे। जहाँ जहाँ समर्पण है वहाँ वहाँ ऊंचाइयों को छूने का मार्ग खुल जाता है। जहाँ जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ वहाँ समझ लेना कि वो द्वार बंद हो गया। तो अपने जीवन के उन कपाटों को खोलना चाहते हैं जहाँ प्रकाश है, तो समझ लीजिएगा कि चेतना वाले होकर के ही कर सकते हैं। हम सब ने एक बहुत बढ़िया मंत्र बोला शांतिकरण में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मंत्र है अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षाद, अभयम नक्तम दीवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। इस पूरे के पूरे मंत्र में मित्र 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 और अभय 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 यही कहा गया। सबसे पहले अभय किससे हो? अभयम मित्रात्, पहले मित्र से अभय हो। अब यहाँ पे मंत्र को यदि गहराई से देखें तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपसे सबसे ज़्यादा निकट वाला मित्र कौन है आपका? बताइए। चेतना तभी तो जागृत होगी जब प्रश्न पूछूंगा आप उत्तर देंगे, हैं जी? आत्मा के मित्र कौन हैं? किनको मित्र होना चाहिए? ईश्वर तो तब है आपका मित्र जब आप उससे संगति बैठाएंगे, जब आप समर्पित होंगे। हाँ, स्वयं के अंतर्गत आएगा, किंतु स्वयं के साथ भी मिले हुए कौन से ऐसे हैं? अभी वहां तक नहीं पहुंचे। बताइए, मुझे किस चीज से सुन रहे हैं आप? कान, आंखों से सुन रहे हैं? शरीर से सुन रहे हैं? कानों से सुन रहे हैं।
मुझे देख किससे रहे हैं? ज्ञानेंद्रियां। चेतना किससे मिलेगी? ज्ञानेंद्रियों से मिलेगी। जब तक ज्ञानेंद्रिय आपके मित्र नहीं हुए ऐसे ही विचलित रहोगे, हर प्रश्न का उत्तर सही लगेगा। जब अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों को ही मित्र नहीं बनाया तो ईश्वर कहां से बन जाएगा? झूठ क्यों बोलते हो? किससे झूठ बोलना? मैंने अपने अंदर स्थित इन सेवकों को मित्र नहीं बनाया। ये सेवक ही तो हैं। आत्मानम रथिनम वृद्धि। और आत्मा जब रथी हो गया तो उस रथी के साथ कौन है? उसकी गति को आगे बढ़ाने वाले ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रूपी ये अश्व हैं, इनके लगाम हैं। ये ही हमारे वश में नहीं है तो हमारी तो चेतना जागृत होनी ही नहीं है। हमने तो स्वयं तैयारी कर रखी कि हमने अपने आप को कौमा में रखना है जिससे कि हर तरह की स्थिति को संभाल सके। इधर भी हाँ, उधर भी हाँ, सच्चाई से दूर, किंतु सोच रहे हैं कि सत्य पे तो वही है जो सत्संग में आ रहा है। नहीं, जो सत्संग में ना भी आए किंतु यदि माता पिता का आज्ञाकारी है, वेदानुकूल आचरण करता है, तो समझ लेना कि वो चैतन्य बना हुआ है। उसकी चेतना हो सकती है समाज में किसी को प्रेरणा दे सके, किंतु सत्संग में आने वाले यदि गलती करते हैं तो समझ लेना कि उन लोगों ने औरों के द्वार बंद कर दिए। सोचेंगे कि ये व्यक्ति इतना झूठा, एक जगह बैठता है तो कुछ और बोलता है, एक जगह जाता है कुछ और बोलता है, एक जगह बैठता है कुछ और करता है, दूसरी जगह बैठता है कुछ और करता है। वो प्रेरणादायक नहीं हो सकता है। प्रेरणादायक कब हो जाता है? जब आप भाई बंधुवाद में फंस जाते हैं, जातिवाद में फंस जाते हैं, और किसी और वाद में फंस जाते हैं, अधिकारवाद में फंस जाते हैं। नहीं, ऐसे जो फंसेंगे वो जो है चेतना वाले नहीं हो सकते हैं। जिनकी चेतना जागृत होगी उनके लिए भगवद गीता में एक श्लोक है, शुनी चैव श्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? जिनकी बुद्धि प्रखर हो चुकी है। वो लोग कौन हैं? वो हैं, चाहे वो जीव कुत्ते आदि क्यों ना हो, वो मनुष्य डोम आदि क्यों ना हो, सब लोगों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, बड़ा छोटा नहीं। समदृष्टि ही नहीं है, इन आंखों को यही अभ्यास नहीं कराया तो आपके अंदर चेतना कहां बनेगी? मैं आत्मा हूं, मेरे साथ में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, हो सकता है कोई पहले जन्म लिया, कोई बाद में जन्म लेगा, किंतु आप कौन होते हैं निर्धारित करने के लिए कि ये छोटा है कि फलाना व्यक्ति बड़ा है? जिसकी चेतना जितनी जागृत होती है वो उतना महान होता है, आयु की सीमा से वो परे हो जाता है। ज्ञानवान वह है, भले ही वेद नहीं पढ़े हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, किंतु आचरण में चेतना है। बताइए आपको कौन सा बालक प्रिय लगता है? यदि खेल के मैदान में खड़े हैं, कौन प्रिय लगेगा आपको? जो उसमें सबसे अधिक चेतना वाला होगा वो प्रिय लगेगा। ये है आपका स्वरूप। आपको प्रिय तो वो लगता है, किंतु जब निर्णायक पक्षपाती हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? श्रेष्ठ का चयन नहीं करते हैं। जिससे आपका किसी तरह का संबंध है उस पे ज़्यादा दृष्टि जाती है, क्योंकि आपके आंखों को वो अभ्यास है ही नहीं, आपकी बुद्धि को वो अभ्यास है ही नहीं, आपकी मन को वो अभ्यास है ही नहीं, वो शिव संकल्प वाला है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आपके अंदर वो चेतना आएगी? इसीलिए मनुष्य का जो जन्म है वह अत्यंत महान जन्म है। कब है? पढ़ना बहुत अच्छा है, पढ़ने के पश्चात जब परिणाम आता है वो महानता का लक्षण हो सकता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत की तो कैसे पता लगेगा? जब परिणाम आएगा। हमारा परिणाम कब आएगा? मंत्र तो बोलते हैं हम, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम।
खरबूजे के फल की सुगंधि की भी बात कर रहे हैं, पुष्टि युक्त हो गया ये भी बात कर रहे हैं, किंतु हम कब परिपुष्ट होंगे? हमारे जीवन से वो सुगंध कब फैलेगी? किसी को ऊर्जा कैसे प्रदान करेंगे? चाहे हम कहीं ऐसे पत्तों में छिपे हुए हैं, किंतु हमारी सुगंधी कैसे बाहर फैलेगी, जिस सुगंध के लिए आज जमाना तड़प रहा है। ऋषि दयानंद की भावनाओं को जमाना स्वीकार करता है, किंतु हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया है, न परिवार में न समाज में। जिस दिन पूर्ण सत्य पर आचरण करने लगेंगे, आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आपसे जो स्पर्श भी कर लेगा। पारसमणि की तो जो बात सुनते हैं कि उसको स्पर्श कर ले तो लोहा भी सोना हो जाता है, ये कोई और पारसमणि नहीं है, ये चेतना है। चेतना से जो भी चैतन्य हो जाएगा, दीप से दूसरा दीपक यदि प्रदीप्त हो जाएगा, उस दीपक को आप कहीं पे भी ले जाइए, उतना ही प्रकाश देगा। इस दीपक की बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसके अंदर, इस पूजा पद्धति के अंदर, भारतीय परंपरा के अंदर, ऋग्वेद के अंदर जिस पहले मंत्र की बात कही जा रही है, यदि दुनिया में मित्र किसी को बनाना है तो वो कौन है? वो है ऊर्जा, अग्नि, परमपिता परमेश्वर। सबसे ज़्यादा दुनिया का ऊर्जावान कौन है? सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर से तो हम अपने आप को चैतन्य नहीं बना सकते, किंतु अग्नि है जो हमें चेतना प्रदान कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है। केवल अग्नि अग्नि होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। मित्र उसे कहते हैं जो स्नेह करता है। मित्र उसे कहते हैं जो असत्य से सत्य के मार्ग पर ले चलता है, पाप से पुण्य की ओर ले चलता है, जो मनुष्य के जीवन में प्रकाश ला देता है, चेतना ला देता है, वो मित्र होता है। किंतु आज दुनिया के अंदर मित्र कौन है? आसपास की दुर्घटनाएं देखिए, मित्र कौन है? मित्र वो हैं जो कुसंगति में ले जा रहे हैं, सत्संगति में नहीं, कुसंग में ले जा रहे हैं। आज हम सबका कुसंग क्या है हमारे साथ में? किसका संग कर रहे हैं हम? इसका। और इसको जब देखने लगते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आपकी आंखें खराब होंगी, आपका एक मित्र खत्म। जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिससे हम निर्णय करते हैं, वो एक क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस मित्र शब्द को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो स्नेह करता है, जिससे स्नेह हो जाता है, वो क्या लाभ दे सकता है? उसका उदाहरण है दीपक। रुई में से घी को हटा दीजिए, अग्नि लगाइए, बताइए क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। स्नेह, मित्रता यही करती है, जीवन में आने वाले संकटों से वो मुक्ति तो देता ही देता है, साथ साथ में आपको अनुभवी भी बना देता है, जो आपकी सहायता करे। कब तक? जब तक उसके अंदर सामर्थ्य हो। अग्नि से एक छोटी सी रुई की जो रेशें हैं, उनको हमने पिरो करके घी के साथ रख दिया, अब वो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ, इतनी तेज तीक्ष्ण अग्नि जो है समाप्त हो चुकी है, किंतु वो अभी भी शेष है। अग्नि में हमने कितना घृत यज्ञ में प्रयोग किया और कितना घृत जो है इस दीपक में प्रयोग किया। अर्थात यदि मित्र छोटा सा भी हो, नन्हा सा भी हो, किंतु सचमुच में मित्र हो, तो हमारे जीवन के अंदर ऐसे प्रकाश आता है। और यदि हमारा मित्र ना हो, छलावा हो, तो जैसे ही कोई संकट आएगा, उस संकट से आप तो क्या, आपका परिवार भी नहीं उभर पाएगा, हो सकता है परिवारों का विनाश हो जाए। इसीलिए सबसे पहले आप यदि किसी को मित्र बनाना चाहते हैं, बाहर वालों को छोड़ दीजिए, सबसे पहले किसको मित्र बनाना है? अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मित्र बनाइए। इनसे सहायता लीजिए। सहायता किससे लेते हैं? संकट आता है तो किससे सहायता लेते हैं? यदि कोई कार्य करना है, कल कुछ निश्चय ही मुझे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ता है? पहले अपने मन को आदेशित करना पड़ता है कि मुझे 8:30 बजे आर्य समाज पहुंचना है। किससे कहते हैं? मन से ही तो कहते हैं।
यदि मन आपका साथ ना दे तो क्या होगा? 8:30 बजे कि 9:30 पता ही नहीं, जब दूरवाणी से पता लगा कि आपको तो पहुंचना था, फिर कोई बहाना बना दिया और ज़्यादा गहरे अंधकार में चले गए। जो भी आप नियम बनाए उनका पालन करना शुरू कर दीजिए। ऋषि मुनियों का आदेश यही था कि आप यदि दिनचर्या का पालन करते हैं तो क्या होगा? आपकी चेतना जागृत होगी, आपके मन का बल बढ़ जाएगा। शरीर के अंदर कितना बल है इससे कोई मतलब नहीं होता है। किसके अंदर बल चाहिए? मन के जीते जीत, मन के हारे हार। और किसका विजय करें? मन विजय करें। हे परमेश्वर, मन विजय करें। प्रार्थना करते हैं ना विद्यालयों में, कौन सी प्रार्थना है वो? हमको मन की शक्ति दे। किसकी शक्ति चाहिए हमें? मन की शक्ति। याद है अब मन की शक्ति कितनी इकट्ठी की बचपन से अब तक? बस प्रैक्टिकल में नहीं है। चलो आपको थोड़ा गंभीरता से कुछ ऐसे हल्केपन में लाना चाहता हूँ कि आपका मन जो है इन बातों को और अच्छी तरह से सुने। एक बार एक महात्मा जी जिस आश्रम में रहते थे वहाँ पे यज्ञ इत्यादि बच्चों को पढ़ाना सब कार्य होता था। तो बच्चों को मंत्र पाठ सिखाते थे। तो जब मंत्रों का उच्चारण बच्चे करते थे तो तोतों का एक झुंड आ जाया करता था और वो फल भी खाते थे और बच्चों की वो वाणी भी सुनते थे। रोज समय पे आते हैं। देखिए पक्षी को आप दाना डालना शुरू कर दीजिए, हो सकता है आपको देर हो जाए, पक्षी समय पे आएगा। वो पक्षी पहुंच गए और रोज सुनते सुनते उनको क्या हो गया? मंत्र स्मरण हो गए। लगभग 7-8 महीने के बाद फिर जब बरसात का समय आने लगा तो महात्मा जी ने सोचा कि अब जो है हमें नगर की तरफ चले जाना चाहिए, यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। तो बच्चों को लेकर के जाने लगे। जाते जाते फिर बच्चे कहने लगे, गुरुजी ये जो तोते हमारे साथ मंत्र पाठ करते हैं, मित्रता हो गई ना, जब मैं जो बोल रहा हूँ वही वो बोल रहा है तो उसके साथ तो मैत्री होनी थी। कहने लगे ये जो हमारे तोते हैं हम चले जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए कोई बहेलिया आए और इनको ले जाए, तो फिर क्या करें? तो कहते हैं देखो पूरी तरह से तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी इनको कुछ दे सकते हैं। मैंने कहा क्या? फिर कहते हैं कि अब मंत्र पाठ नहीं करेंगे हम कुछ दिन। उनका फिर क्या करेंगे? कहेंगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, किंतु हम फंसेंगे नहीं। अब जो भी बहेलिया उधर को आता, जैसे ही वो बोलने लगते कहने लगे ये तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं भैया, ये तो फंसाई में आने के नहीं, वो निकल जाते हैं। अब जो बहेलिया था 1-2 बार जैसे आने के बाद समस्या उसके दिमाग में बैठ गई। अब घर गया तो अपना उदास सा बैठा था, वो सोच रहा था कि क्या हुआ था। तो घर पे जैसे बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, तू कितना उदास क्यों है? काम धाम तो सारा ठीक ठाक करके आया, जितना लाता था रोज लाया। कहने लगे कि जी एक बात है, मैं फलानी जगह जाता हूँ तो वहाँ पे तोते बोलने लगते हैं कि जो है बहेलिया आएगा। उनको कैसे पता लग गया? मैं जैसे ही जाता हूँ तो वो बोलने लगते हैं बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, किंतु हम फंसेंगे नहीं। कहने लगा बेटा चिंता मत कर, वो तोते हैं, वो याद कर सकते हैं किंतु पालन नहीं करेंगे। जाओ जाल भी बिछाओ, दाना भी डालो और सब कुछ करके फिर वापस आओ, देखो कैसे नहीं फंसते। तो आज सारा का सारा समाज तोते बने हुए हैं। याद बहुत है, मंत्र भी याद हैं, जो कराने के लिए बैठते हैं उनसे भी ज़्यादा याद है, कई बार उनसे भी आक्षेप करते हैं, किंतु पालन कोई नहीं करता। ना कराने वाले कर रहे हैं ना करने वाले। तो दाना बिछाया, दाना डाला, जाल बिछाया, फिर जब फंस गए तो बड़ी खुशी के साथ आया। तो दादाजी के साथ जो मैत्री है पोते की, वो संकट से उबारती हैं। आज हमने अपने दादा को तो छोड़ दिया, ट्रम्प क्या कर रहा है उसका तो पता है, दादाजी को पानी की ज़रूरत है उसका पता नहीं है। तो जब तक आपका मन चेतना वाला नहीं होता है
तो जो जो आपका सहयोग करते हैं उनसे आप धीरे धीरे कटने लगते हैं, और जो कट जाता है वो इस दुनिया का नहीं रह पाता है, परिवार का नहीं होता है। बेटा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, किंतु मन से यदि जुड़ा हुआ है तो सभी माताएं जानती हैं, बेटे को कोई भी दिक्कत होगी अपने आप लगेगा कि आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, उससे बात करना है, कोई दिक्कत तो नहीं, समय पे खाता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि माता जी का मन सबसे ज़्यादा चेतना वाला होता है औरों की अपेक्षा, औरों की अपेक्षा। इसलिए सबसे बड़ा स्थान किसको दिया गया? मातृदेवो भव। वो माता पिता, वो बालक धन्य हैं जिनके माता पिता धार्मिक, चरित्रवान, बुद्धिमान और संस्कारवान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना जागृत है। ऐसे माता पिता के गोदी में पलने वाले, आंगन में पलने वाले बच्चे सचमुच में चेतना वाले होंगे, इस चीज़ की मोहर है। किंतु आज वो स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। इसीलिए आवश्यक है हम निर्णय कर सकें। चावल की तरह पता नहीं कितने दाने कंकर के बन सकते हैं, चावल में मिला सकते हैं। यदि माता जी की आंखों का ध्यान बेटे ने नहीं दिया तो सजा तो मिलेगी उसे। जब चावल बनेंगे, खीर बनेगी, खीर में पत्थर भी चबाना पड़ेगा। इसीलिए आंखों को क्या, पूरे ज्ञानेंद्रियों को अपना मित्र बनाइए, अपनी चेतना जागृत कीजिए। चैतन्यवान ही जीवन का आनंद ले सकता है, सुख ले सकता है, औरों को सुख दे सकता है। अच्छा, लेने में आनंद है कि देने में आनंद है? बताइए, हैं? अब बताइए आप कितना देते हैं रोज? बात पता है किंतु पालन नहीं करते। सब बहुत बड़े बड़े प्रवचन देंगे, सब करेंगे, देते क्या हो ये बता दो, गिन के बता दो हमें क्या क्या करते हैं आप। अपने आप रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाएगा। तो इसीलिए यदि प्रवचन